औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो रांझा और बाबियों का जो है सवाल जवाब शुरू है। कल का आखिरी जवाब था रांझे का, आज बावत जवाब दे रही है रांझे को। वैसे मियाँ साहब रहमतुल्लाह बार बार निकल जाता है मियाँ साहब का नाम। फिर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखी है ज़ुबान, उसका तर्जुमा तो मैं साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो ज़ुबान उन्होंने लिखी है ना, अगर उस शेर को आप गौर से ख़ुद पढ़ें तो उसमें आपको बहुत मिठास और मज़ा आएगा और ज़्यादा तर्जुमे से ज़्यादा समझ आएगी। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आप देखेंगे उसमें बहुत ही लज्जत है उस किस्से में, जो पंजाबी में लिखा है। जैसे पंजाबी की ज़ुबान है, रवानी से लिखी है पीर वारिस शाह ने, तो उसको ऐसे कहा है। बावज भाभी जवाब देती है रांझे को, कहती है क्या भेड़ मचायो ही लुचिया वे, मथडायो सोकना वांग केहा, जा सजरा कम गवा नाही, हो जासिया जोबना फिर बेहा। रांझे खा गुस्सा सर दोल मारी, कई चिमड़ी आन नु वांग लिया। रांझे खा गुस्सा सर दोल मारी, कई चिमड़ी उन नू वांग लिहा। तुसी देश रखो असी छड़ चले, ला झगड़ा भावीए गल एहा। हथ पकड़ के जुतियां मार बुकल, रांझा हो टुरया वारिस शाह जिहा। तर्जुमा लिखते, ए लुच्चे तूने हमारे साथ क्या फसाद खड़ा कर रखा है, तू तो सोतरों की तरह तकरार कर रहा है। जा और अपनी ताज़ा जवानी ज़ाया न कर, वरना फिर जौबन बासी हो जाएगा। रांझे ने गुस्से से अपना सर पीट लिया कि ये तो मुझे ऐसे चिमट गई है जैसे ऊन को लेहा चिमट जाता है। राजा कहते तुम अपना देश अपने पास रखो, हम इसे छोड़ चले हैं। बस भाभी अब झगड़ा ख़त्म करो, ये हमारा आखिरी फैसला है। राजा हाथ में जूतियां पकड़कर बुक्कल मारते हुए वारिस शाह की तरह चल पड़े। यहाँ जो रांझे का तरीक़ाकार बताया कि उसके पास सब कुछ छोड़ के जो जुतियाँ थी वो पकड़ के उसने बुक्कल में दी और कैसे चल पड़ा, वारिस शाह की तरह चल पड़ा। बुक्कल मार जुतियाँ वारिस शाह की तरह चल पड़ा। वारिस शाह ने अपने आप को भी यही बताया कि मेरे पास भी कोई चीज़ नहीं है जो मैं अपना इस्तेमाल करूं, और मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे भी रांझा चल पड़ा था। वो मेरी अपनी मिसाल वारिस शाह ने दी है। भाइयों का आगाह होना, भाइयों को खबर हुई है कि उनका भाई रांझा जो है वो जा रहा है ये देश छोड़ के। खबर भाइयों नू लोकां जा दिती, रांझा रुस हज़ार चलिया जे। ये जो पीर वारिस शाह की ज़ुबान है, ये जो काफ़ी है, जो आके एक अभी हम 4 शेर पढ़ेंगे उसमें आखिर में यही आएगा जे। उसका मतलब है कि ये अच्छे जो शायर हैं मुसन्नफ़ हैं वज़न बराबर रखते हैं और उसका जो लुत्फ़ है वो भी तो बाला हो जाता है। खबर भाइयां नू लोकां जा देती, रांझा रुस हज़ार जा चलिया जे। हलवाना ओस तू होए नाही, मार बोलियां भाभियां सलिया जे। पकड़ राह टुरिया हंजू नैन रवण, जिवें नदी दा नीर उछलिया जे। अगू वीर दे वास्ते भाइयां नू अद वाटियों राह जा मिलिया जे। लोगों ने भाइयों को खबर दी कि राजा हज़ारे से रूठ कर जा रहा है। बावजों ने इसे मतहून करके तंग कर दिया है कि वो हल चलाने के काबिल नहीं है, इसने मुसाफरत अख्तियार कर लिया और उसकी आंखों से आंसू यूं बह रहे हैं जैसे नदी में सैलाब आ गया। अपना जहान, अपनी दुनिया और अपना देश छोड़ना आसान नहीं है। भाइयों ने आगे बढ़कर अपने भाई का रास्ता रोक लिया। जब भाइयों को खबर हुई तो भाइयों ने आगे बढ़ के उसका रास्ता रोका। और शायर कहता है रू छड़ कलबूद यूं विदा होंदा। ऊपर जब कह रहे हैं ना, पकड़ राह टुरिया हंजू नैन रवण, जिवें नदी दा नीर उछलिया वे। बड़े मुश्किल होता है, मैंने पहले भी कहा, अपना देश छोड़ जाना। ऐसे चला है रांझा, रू छड़ कलबूद यूं विदा होंदा, तुम्हें ए दरवेश सदार आई। अन पानी हज़ारे दा कसम करके, कसर जंग सियाल दा धार आई।
किदा रिज्क ते आप उदास न जा, चलो चल ही जियो पकार आई। कच्छे वंजली मार के रवां होया, बादशाह ते वतन वसारे आई। ये दरवेश घर छोड़कर इस तरह रवाना हुआ जैसे रूह जिस्म को छोड़कर रुखसत हो जाती है। इसने तख्त हजारा का आबोदाना न खाने की कसम खाते हुए जंग सियाल जाने का कसद कर लिया। आबोदाना ने वहां से रांझा का दिल उचाट कर दिया। इसका दिल अब यहाँ से रवानगी पर मुसर था। वारिस शाह ने वतन और देश को बुला दिया और मुगल में बांसुरी दबाकर रवाना हुआ। वो सब कुछ छोड़ के तो बांसुरी लेके वहां से चल पड़ा। भाइयों की बातें, भाई से क्या कहते हैं, आख रांझा बहा की बणी तेरे। जब भाई देखते हैं उनका रांझा से जा रहा है, आख रांझा बहा की बणी तेरे, देश अपना छड़ सुधार नहीं, वीरा अमड़ी जाया जा नहीं, वीरा अमड़ी जाया जा नहीं, सनु नाल फराक दे मार नहीं। भाई फिर आखिर भाई थे, वो कहते हैं तुम ए बां दियां ते असी वीर तेरे, कोई होर विचार नहीं, बख्श ए गुनाह तू बाबियां नू, कौन जमया जो गुनाहगार नहीं। ये मजा है पीर वारिस शाह की जुबान का। बख्श ए गुनाह तू बाबियां नू, कौन जमया जो गुनाहगार नहीं। भाइयों बाज ना मजद सां सौंदियां नहीं, उते बाइयां बाज बहार नहीं। बाई मरन ते पौंदियां बज वहां, बिना बाइयां परे परवार नहीं। लख ओट है कोल वसेंदियां दी, लख ओट है कोल वसेंदियां दी, बाइयां गया जेडी कोई हार नहीं। बाई डाम दे बाई उसार दे दी, बाइयों बाज बहा बेली यार नहीं। ये मियाँ साहब भी और तरफ चल पड़े हैं और रांझे को जो उनके भाई कह रहे हैं, कहते हैं ए रांझे बता तो सही तुझे पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, अपना देश छोड़कर मत जा। ए माँ जाए न जा, हमें अपने फराक में ना मार, ये तेरी बांदियों और हम तेरे भाई हैं। तू ना हक किसी और सोच में गलतान ना हो। तेरी बावजों ने जो कसूर किया है इन्हें माफ कर दे। आखिर कौन है जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। भाइयों के बगैर मजलिसें भली नहीं लगती और ना ही भाइयों के बगैर रौनक होती है। भाई मर जाएं तो बाजू टूट जाते हैं। भाइयों के बगैर पंचायत और खानदान में साख कायम नहीं होती। पास बसने वाले भाइयों का आदमी को बहुत सारा होता है, भाई चले जाएं तो इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं होती। ये भाई ही हैं जो ढहाते हैं तो फिर तब तो तामीर भी कर देते हैं। भाइयों के बगैर ना बाजुओं में कोई बल रहता है और ना ही कोई दोस्त बनकर हाथ पकड़ता है। रांझा जवाब देता है भाइयों को, रांझे आख्या उठया रिज्क मेरा, मैथू भाइयो तुसी की मंग दियो। वंड लिया जे बाप दा मुल्क सारा, तुसी साख ना सहन ना अंग दियो। वस लगे जे तां मंसूर वांगू, मैनू चाह सुली उते टंग दियो। विच खुशी हो असां दे निकलने ते, मुंह आख दे गल क्यों संग दियो। रांझा बड़ा तलखी से जवाब देता है, कहता है, रांझा कहने लगा, भाइयों मेरा रिज्क जहाँ से उठ गया है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुमने बाप की पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, अब तुम मेरे रिश्तेदार हो ना मुझसे तुम्हारा कोई तल्लक है। तुम्हारा बस चले तो मंसूर की तरह मुझे सूली पर लटका दो। दिल से तो तुम मेरे घर से निकलने पर खुश हो, मुंह से बात कहते हुए क्यों झिझकते हो। बावजों की मिन्नतदारी, अभी भाइयों के बाद उसकी भाभियाँ आ गई उसकी मिन्नतदारी करने के लिए। भर जाइयां आख्या रांझा वे, असी बांदियां तेरियां हुनियां हाँ, नाउ लेना है जदू तू जावने दा, असी हंजणू रत दियां रुनियां हाँ।
जान माल कुर्बान है तुद उतो, उते आप भी चौकने हनिया हाँ। सानू सबर करार ना आमदा है, जिस वेलड़े तेथू विछनिया हाँ। बावजो ने कहा, ए रांझा, हम तेरी बांधियां हैं। जब तू जाने का नाम लेता है तो हम खून के आंसू रोती हैं। हमारी जान और माल तुझ पर कुर्बान, हम खुद भी तुझ पर फिदा होती हैं। जब से हम तुझसे बिछड़ी है, हमारा सब्र और करार रुखसत हो गया है। रांझा जवाब देता है, रांझा भाभी रिज्क उदास जहाँ हो टुरिया, उनका सनू घेर के ठग दिया हो। पहले साड़ के जू न मानने दा, पिछू बलियां लावने लग दियां हो। भाई साग सुन सो तुसा वख कीते, तुसी साग की साड़ियां लभदियां हो। वर्षा अकलड़े की करना, तुसी सत इकट्ठियां वगदियां हो। राजा जवाब देता है, बावज जब मेरा रिज़्क ही यहाँ से उठ चुका है, तो अब मेरे गिर्द घेरा डालकर मुझे क्यों फरेब दे रही हो। पहले मस्कीन का दिल जलाती हो और फिर बदनाम भी करती हो। भाई मेरे रिश्तेदार से जो तुमने जुदा कर दिए, तुम मेरी क्या लगती हो। तुम सातों एक जुबान होकर न जाने क्या क्या हाँक रही हो। वारशाह अकेला तुमसे कैसे निपट सकता है। रांझा का जब वहां से रांझा चल पड़ा तो क्या हुआ, रांझा का एक मस्जिद में क्याम करना। जब कोई भी इंसान को जगह ना मिले तो खुदा के घर में जाके उसने पनाह लेनी होती है। राजे ने भी जाके मस्जिद में क्याम किया, पनाह ली। वाह ले वाह ला रे भाई भाभियां भी, राजा उठ हजार दाई। भुख नंग नु जाग के पंद करके, राती विच मसीत दे आया। हथ वंजली पकड़ के रात अधी, राजे मजा भी खूब बनाया। रन मर्द ना पिंड विच रहा कोई, सब गर्द मसीत दे आया है। वर शामियां पंड झगड़िया दी, पिछू मुला मसीत दा आया है। ये नक्शा खींच रहे हैं कि जब क्या है रांझा मस्जिद में तो क्या हुआ है। भाई और बाबूजी हत्तल बसा से रोकते रहे, लेकिन रांझा तख्त हजारा छोड़कर चल निकला। वो भूख और बेबसी को बर्दाश्त करते हुए रात को एक मस्जिद में पहुंचा। निसब शब के करीब बांसुरी बजाकर उसने समा बांध दिया। जो मंजली वो उठा के लाया था घर से, और तो उसके पास था नहीं। और आधी रात को उसने जो बांसुरी बजाई और ऐसा समा बांधा, बांसुरी की आवाज़ सुनकर पूरे गांव के मर्द और औरतें मस्जिद के गिर्द जमा हो गए। वारस शाहबाद में झगड़ों की गठड़ी, मस्जिद का मुल्ला भी अनवारद हुआ। वारस शाह जो मस्जिद का मुल्ला है उसको झगड़ों की गठड़ी कह रहे हैं। वारस शाह मियाँ पंड झगड़िया दी, पिछू मुला मसीत दा आया। जब सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए मस्जिद में पहुंचे तो मुल्ला को पता चला कि वो क्या माजरा है, तो वो भी भागता भागता मस्जिद में आ गया है। आगे फिर वारस शाह मस्जिद की तारीफ करते हैं। मस्जिद बैतल तीक मिसाल आही, खाना कहबियों ढोल उतारिया ने, गोया अक्सा दे नाल दी बैण दुई, शायद संदली नूर सारिया ने। पढ़न फाजल 10 दरवेश मुफ्ती, खूब कड अलहान पुरकारिया ने। तहलील मीज़ान ते सरफ बाई, सरफ मीर भी या पुकारिया ने। कासी कुतुब ते कंज अनवा बारां, मसहूदियां जल्द सवारिया ने। खानी नाल मजमूहा सुल्तानिया दे, उते हैरत अल फिका नवारिया ने। फतावा बहना मंजूम शाहा, नाल जबदा इफ्स करारिया ने। महाराज नबूत खलासियां तू, रोजा नाल खलास वो सारिया ने। जरा दियां दे नाल शरा मुल्ला, रंजानियां नौ नतारिया ने। करन हिफज कुरान तफसीर दो रो, गैर शरा नू दुरिया मारिया ने। ये मस्जिद की तारीफ मियाँ पीर वारिस साहब लिखते हैं। ये मस्जिद बैतुल अतीक है, अतीक की मिसाल है जो काबा के नक्श पर तैयार की गई है। इसे मस्जिद अक्सा की बहन कहा जा सकता है। शायद इसकी कुर्सी नूर से तैयार की गई है। यहाँ फाजल दरवेश और मुफ्ती दर्स देते और खुश हालहानी
से क़राअत करते हैं। यहाँ तहलील, मिज़ान, सर्फ मीर और सर्फ बहाई के असबाब याद किए जाते हैं। काजी कुतुब, कंज, 12 नवाह और मसूदियों के मसवदात की तस्हीह की जाती है। खानी, मजमुआ, सुल्तानी और हैतुल फ़िक़्ह का मुताला किया जाता है। फतावी, बरहना, मंजूम, शाह और ज़ब्तों को हिफ्ज़ किया जाता है। महारल नबूत का खलासा तैयार करके रोज़ा की तशरीफ बड़े इखलास के साथ की जाती है। जारियों के साथ शरह, मुल्ला, रंजानी और नजू की परख की जाती है। यहाँ कुरान हिफ्ज़ कराया जाता है, इसकी तफसीर की जाती है और गैर शरह को दुर्रे लगाए जाते हैं। फ़ारसी की कुतुब जो वहाँ हैं उनके बारे में लिखते हैं, एक नज़म दे दर्स हर करन पढ़ दे, नाम हक उते खालक बारियां नहीं, गुलिस्तान बोस्तान नाल बहार दानश, तूती नामा ते राजक बारियां नहीं, मनशात नसाब ते अबुल फजला, शाहनामियों वाद बारियां नहीं, कुरान अल शहीद दीवान हाफज, शीरी खुसरो लख लिख सवारियां नहीं। ये बड़ी मुश्किल ज़बान है। मियाँ साहब पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की फरमाते हैं, यहाँ बाद नज़म और बाद हारकन की नसर का दर्स लेते हैं। कोई नाम हक पढ़ता है, कोई खालक बारी, कोई गुलिस्तान बुस्तान बहार दानश और तोती नामा पढ़ता है, और कोई राजक बारी, मनशात निसाब अबुल फजल के दफ्तर शाहनामा और वहद बारी भी पढ़ाए जाते हैं। बाद कुरान सादीन दीवान हाफज और शीरी खुसरो के मसौदात मुरतब कर रहे हैं। तुलबा का लिखना पढ़ना मस्जिद में। कलमदान दश्तीन दवात पट्टी नव इमली वेख दे लड़कियां दे, लिखन नाल मसवदे स्याक खसरे, शाहिद वारजे लिख दे वरखियां दे, एक बुल के ऐन दा गैन वाचन, मुला जंड कड्डे नाल कड़कियां दे, एक आमदे शौक जुजदान लेके विच मकतबियां दे नाल तड़कियां दे। लिखते हैं, कलमदान दफ्तीर और दवात के ज़रिए नाम पट्टे, लगान पट्टे भी लड़कों के हाथ से लिखवा कर देखे जाते हैं। यहाँ मसवदात, स्याकानामा, खसरे स्याहे और उजनमचे भी औराक पर लिखे जाते हैं। पुराने वक्तों में तमाम तालीम जो थी मस्जिद में दी जाती थी और मदारस में। अगर कोई ऐन के बजाय गैन पढ़ता है तो मुल्ला कड़क कर इसकी जान निकाल लेता है। तलबा असूल इल्म के शौक में बस्ते लेकर तड़के ही मकतब में आ पहुँचते हैं। मुल्ला का रांझे से मुखातब होना। मुल्ला आखिया चूड़ियाँ वेखदियां ही, गैर शरा तू कौन है दूर हो आवे, इथे लुचिया दी कोई जा नहीं, पटे दूर कर हक मंजूर हो आवे। अनल हक कहा ना कबर करके उड़क मरेगा वांग मंसूर हो आवे, वार शाह ना हिंग दी बात शुभदी, भावें रस्म सी विच काफूर दे आवे। मुल्ला कहता है रांझे को, मुल्ला ने रांझे की जुल्फें पट्टे देखते ही कहा है, अरे तू गैर शरा कौन है, यहाँ से दूर हो जा, यहाँ लुच्चों के लिए कोई जगह नहीं, ये पट्टे मंडवा कर बारगाह एजी में मंजूर हो जा। तकबर से अनल हक कहेगा तो आखरश मंसूर की तरह मारा जाएगा। वारस शाह हिंग की बदबू नहीं चुभती, हिंग की बदबू नहीं जाती, ख्वाह उसमें काफूर की आमजिश ही क्यों ना कर दी जाए। वारशा ना हिंग दी बात शुभदी, भावें रस्म सी विच काफूर दे, चाहे उसको खुशबू और काफूर में लपेटो फिर भी हिंग की जो बदबू है वो नहीं छुप सकेगी। आज का सबक इतना ही। कल ज़िंदगी हुई तो फिर वारिस शाह के साथ रहेंगे और वारिस शाह के दिए वो सबक पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इसमें कुछ समझ आनी शुरू होगी आस्ता आस्ता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पंजाबी है। ये 350 साल पुरानी पंजाबी है जो वारिस शाह की ज़ुबान है, लेकिन इसमें बहुत मिठास है और बहुत ज़्यादा इसमें कीमती चीज़ें हैं जिनसे इंसान इस्तेफ़ादा कर सकता है।